हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। इसके पहले के भी वीडियो में हम लोगों ने प्रोनाउन पढ़ा, प्रोनाउन के कितने काइंड होते हैं उन सारी चीजों को पढ़ा, जिसमें पहला पर्सनल प्रोनाउन था और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे की दृष्टि से। आगे जब हम नरेशन पढ़ते हैं या फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ते हैं तो उसमें भी इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसलिए इसकी दृष्टि से हम लोग इसको पढ़ेंगे और अच्छे से देखेंगे। तो पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहले क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन में वे सभी वर्ड्स आते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए, जो किसी वस्तु के लिए और जो किसी जानवर के लिए उपयुक्त होते हैं या के नाम के स्थान पर उपयुक्त होते हैं। तो ऐसे जो भी वर्ड्स रहेंगे वो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आएंगे। जैसा कि प्रोनाउन का आप लोग अर्थ जान ही रहे हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन इन प्लेस ऑफ नाउन, वह वर्ड जो इन प्लेस ऑफ नाउन के लिए प्रयुक्त होता है तो वो तो प्रोनाउन होगा। लेकिन पर्सनल क्या होगा? जो किसी पर्सनल व्यक्ति, एनिमल और थिंग्स के लिए प्रयोग में लाई जाए उसे हम लोग पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, अर्थात व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऐसे में व्यक्तिवाचक सर्वनाम की जो टोटल संख्या है वो 7 है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये 7 संख्या है। और इसके कुछ ग्राफ्स हमने तैयार किया है और इस ग्राफ के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि किस प्रकार से कैसा परिवर्तन होता है और साथ ही इसका प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए देखें फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। जैसा कि मैंने बताया कि इसकी टोटल संख्या 7 होती है, लेकिन कुछ पहले के समय में पर्सनल प्रोनाउन की संख्या 8 हुआ करती थी, जिसमें यू है तो यहाँ यू के स्थान पर दो या दाऊ भी आता था। लेकिन आज के परिवेश में दाऊ के स्थान पे यू का प्रयोग होने लगा, यानी दोनों स्थान पे यू का ही प्रयोग होने लगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि टोटल पर्सनल प्रोनाउन की संख्या कितनी है? 7 है। और पर्सनल प्रोनाउन, सातों पर्सनल प्रोनाउन के पर्सन होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म होते हैं, उसके पोसेसिव फॉर्म होते हैं, इसके नंबर होते हैं और जेंडर भी होते हैं। जैसा कि पहला जो है आई और वी, ये सब्जेक्ट के प्रोनाउन, ये जो वर्ड्स हैं यानी कि ये जो पर्सनल प्रोनाउन है हमेशा जब भी प्रयोग में होंगे तब सब्जेक्ट के रूप में ही होते हैं या सब्जेक्ट के फॉर्म में ही होते हैं। और यू भी देखिए यहाँ पर है, जो कि एक सब्जेक्ट के फॉर्म में और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भी दोनों सेम इसके फॉर्म होते हैं। फिर उसके बाद सेकेंड पर्सन क्या, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, सी, इट और दे आता है, जो कि सब्जेक्ट के फॉर्म में आता है। और इसी के साथ ही इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन में आई और वी है तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी होता है और मी का जो पोसेसिव यानी अपने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है, अपने के लिए, अर्थात मैं, अगर मैं है तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग आई का प्रयोग करेंगे। लेकिन मुझे होगा जब ऑब्जेक्ट, किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में जब प्रयोग होगा आई का, तो आई के साथ हम लोग मी का प्रयोग करेंगे। वहीं पे अगर किसी सेंटेंस में पोसेसिव की बात की जाए, जब पोसेसिव की बात की जाए और सब्जेक्ट आई हो तो उसके लिए हम लोग सीधे सीधे माई, अगर एडजेक्टिव के रूप में है तो माई का प्रयोग, अगर प्रोनाउन के रूप में है तो प्रोनाउन माइन का प्रयोग। इसके बारे में भी हम सेंटेंस के माध्यम से हम लोग आगे देखेंगे, उदाहरण के माध्यम से, कि किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। वहीं पे जो आई होता है यह सिंगुलर होता है और जेंडर इसका कॉमन होता है, क्योंकि सिंगुलर जो हर एक जितने भी आप देख रहे हैं पर्सन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन में जो देखिए 2 वर्ड्स इसमें, 2 वर्ड्स इसमें और 4 वर्ड्स इसमें है। तो इस 7 में हम लोग कह सकते हैं कि जो पहला है यानी कि फर्स्ट पर्सन में एक सिंगुलर है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है एक सिंगुलर है, यस फॉर सिंगुलर और पी फॉर प्लूरल। तो आई यहाँ पे सिंगुलर है, यू प्लूरल है। और यू जो यहाँ पर है, दोनों, जैसे दाऊ होता था तो ये सिंगुलर होता था और ये प्लूरल है, तो यहाँ पर अब दोनों सिंगुलर और प्लूरल दोनों का काम यू ही करता है। तो इस तरह से ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए हो गया। उसी तरह से थर्ड पर्सन में भी
ही, सी, इट, ये जो तीनों हैं, ये तीनों सिंगुलर के फॉर्म में प्रयोग होते हैं। वहीं पे थर्ड पर्सन का भी एक प्लूरल होता है जिसे दे कहते हैं। तो ए सिंगुलर, ए सिंगुलर, ए प्लूरल, ए सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए, यहां से यहां तक सब सिंगुलर के लिए और ए फिर प्लूरल के लिए। तो इस तरह से प्रयोग किया जाता है। वहीं पे अब इसका जेंडर जो है बता दूं, यहीं पे जेंडर जो यहाँ पे लिखा हुआ है जेंडर, तो जो आई है और वी है और यू है, यानी मैं भी कर सकता हूँ, यानी कॉमन एक गर्ल्स है वो भी कर सकती है। अगर कोई मेल क्या कहते हैं उसे, अगर कोई पेरेंट्स है, पेरेंट्स में चाहे माता पिता दोनों हो, दोनों में से कोई भी मैं कर सकते हैं। उसी तरह से हम कोई भी कह सकता है, कोई भी जेंडर, किसी भी जेंडर, चाहे मस्कुलिन जेंडर का हो चाहे फेमिनिन जेंडर का हो, तो भी हम कर सकता है, यू भी कर सकता है। तो इस तरह से ये तीनों जो वर्ड्स है या ये तीनों जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये तीनों कॉमन के अंतर्गत आते हैं। वहीं पे ही किसी व्यक्ति के लिए क्या आता है, तो इसलिए यह मास्कुलिन जेंडर हो गया, और यह सी जो है यह किसी स्त्री के लिए किया जाता है, इसलिए यह फेमिनिन जेंडर हो गया। और इट किसी मौसम बताने के लिए, किसी निर्जीव वस्तु को बताने के लिए, किसी समय बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इट का सीधे सीधे यह न्यूटर के अंतर्गत हो गया, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और फिर वहीं पे दे यानी वे के अंतर्गत कोई भी आ सकता है, मेल और फीमेल दोनों आ सकता है। तो इस तरह से इसका जेंडर था, यानी सिंगुलर और प्लूरल था। और देखिए आई अगर अपने के लिए बात की जाए, जब भी आई के साथ अपने के लिए बात की जाए तो माई का प्रयोग करेंगे, और प्रोनाउन अगर है, प्रोनाउन के रूप में प्रयोग हुआ है तो माइन का प्रयोग करेंगे। वहीं पे अगर अपने के लिए अगर हम के साथ किया जाए तो आवर का प्रयोग, और प्रोनाउन के रूप में आवर्स का प्रयोग। वहीं पे अगर वी के साथ अगर एडजेक्टिव अगर अपने के लिए बात की जाए तो आवर एडजेक्टिव फॉर्म में और आवर्स प्रोनाउन के फॉर्म में। फिर यू का योर और योर्स होता है, और उसी तरह से इसका भी वही होगा। और ही का हिम यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और हिज और दोनों में हिज ही होगा। और सी का हर होगा अपने के लिए, और हर्स प्रोनाउन फॉर्म में होगा। इट का इट और इट्स होगा, और दे का देम ऑब्जेक्टिव फॉर्म, देयर और देयर्स दोनों पोसेसिव फॉर्म यानी अपने के लिए होता है। तो इस तरह से ये सारी चीजें थी। और आइए हम लोग पोसेसिव फॉर्म को एक बार देख लेते हैं कि किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल हम मिटाएंगे, और यहीं पे आप लोगों को बताया जाएगा कि किस प्रकार से प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए कि जो आई के साथ माई और माइन का प्रयोग कब और कैसे करते हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो जैसे आई के साथ माई, जैसे यहाँ पे उदाहरण देख लीजिए कि मैं अपना काम कर रहा हूं, हो गया। तो यहां पर आई हो गया, और कर रहा हूं तो सीधे सीधे आई एम वर्किंग कर सकते हैं, चाहे डूइंग, तो वर्किंग। अब अपने के लिए आया हुआ है, आई का है, सब्जेक्ट आई है, तो सीधे सीधे यहां पर हम लोग माई का प्रयोग करेंगे, माई वर्क। तो यहां पर देखिए इस वर्ड के साथ आया हुआ है, इसलिए यहां पे यह एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, क्योंकि ये अपना काम यानी कि अपने काम को, काम जो है वह अपना है। तो इस तरह से यहाँ पे एडजेक्टिव का फॉर्म के लिए, जैसे एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, यह पेन मेरी है। तो देख लीजिए दिस पेन इज माइन। और एक और उदाहरण है कि यह मेरी पेन है। तो यहां पर क्या होगा, दिस इज माई पेन। देख लीजिए कैसे हुआ है। इस चीज को, इसी के आधार पे सारे के सारे जितने पोसेसिव वर्ड्स हैं
सारे के सारे इसी के आधार पर ही प्रयोग होंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, इन्हीं दोनों उदाहरण के माध्यम से मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि जैसे यह पेन देखिए एक साथ आ रहा है, बंच करके आया हुआ है, यह पेन मेरी है, यानी कि मेरी लास्ट में आ रहा है, एज ए जो वर्ड है यानी है हूं हो उसके जस्ट बाद पहले आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, सीधे सीधे इसके बाद अगर कोई वर्ड्स आता, मेरी के बाद अगर कोई वर्ड्स आता, चाहे वर्ब आता, चाहे कोई नाउन आ जाता, तो वह ये जो मेरी है उसको डिफाइन करता है, जैसा कि यहाँ पे डिफाइन कर रहा है। ये नाउन है और नाउन के पहले जस्ट मेरी आया हुआ, तो ये जो मेरी है इसको डिफाइन कर रहा है, यानी कि इसका एडजेक्टिव कर रहा है, इसको एडजेक्ट कर रहा है, यानी इसकी विशेषता बतला रहा है पेन को कि यह मेरी है। तो यहाँ पे सीधे एडजेक्टिव फॉर्म में हो गया, लेकिन यहाँ लास्ट में आया हुआ है एज ए नाउन के फॉर्म में आया हुआ है, तो यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में होगा, क्योंकि मेरी है तो यहाँ पे प्रोनाउन के रूप में हो गया। तो जब प्रोनाउन के रूप में होगा तो ये वर्ड्स लगाएंगे, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स और देयर्स का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब यह जो ये सारे वर्ड्स हैं, ये जो मेरी है, चाहे अपना है, चाहे उसका है, चाहे किसका है, अगर यह एडजेक्टिव के फॉर्म में होगा तो यहाँ पे माई, आवर, योर, हिज, हर, इच और देयर्स, देयर का प्रयोग करेंगे। जैसा कि यहाँ पे यह पेन, यह मेरी पेन है, तो दिस इज माई पेन, क्योंकि यह मेरी जो यहाँ पे पेन को दर्शा रहा है, और यहाँ पे मेरी है, यहाँ पे किसी चीज को नहीं दर्शा रहा है, इसलिए यहाँ पर एक प्रोनाउन हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है। और एक चीज और है कि जब कभी ऐसा भी देखा जाता है कि पर्सनल जो एक पर्सनल प्रोनाउन है, कभी कभी कई एक साथ आ जाते हैं, तो उसको उसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि आई, वी एंड ही, वी, यू एंड आई, और फिर उसी तरह से आ गया ही, सी एंड वी। तो इस तरह से आता है जब प्रयोग में, जब किसी सेंटेंस में, तो उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हमेशा जब कई सारे वर्ड्स, जब कई सारे पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आएंगे तो वो सीधे सीधे आपका प्लूरल होंगे। लेकिन इसका प्रयोग किस क्रम में करेंगे, कब, कुछ यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार से इस पर्सनल प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ ली, जब सेंटेंस में जब लगाने की बारी होती है, जब एक साथ कई प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन आ जाते हैं, तो उस अवस्था में हम लोग किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। तो देख लीजिए, जब रूल्स यानी कि जो भी इसमें हम बता दिए गए हैं कि जब सिंगुलर फॉर्म में होगा, यानी कि इन तीनों पर्सन में से जब सिंगुलर केवल आएंगे, तो इस तरह से इसका 231 का फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। 231 में यानी सबसे पहले सेकंड पर्सन का यू, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन का ही, और फिर इसमें से जो भी आया होगा इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग देख सकते हैं उदाहरण के तौर पे कि सबसे पहले यू कामा थर्ड पर्सन में आ जाएगा ही एंड आई हैव completed work। You, he and I have completed work, यानी कि तुम, वह और मैं have completed यानी पूरा कर लिए है वर्क, इस कार्य को। तो इस तरह से जब भी प्रयोग होगा, यानी कि केवल सिंगुलर आएगा, तो इस तरह से प्रयोग किया जाएगा। लेकिन जब अगर इसमें प्लूरल, यानी कि इस आई के स्थान पे जैसे ही प्लूरल आ जाएगा, चाहे इसमें से सब प्लूरल आ जाए, चाहे एक भी प्लूरल आ जाए, तो उस कंडीशन में 123 के फॉर्म में हम लोग प्रयोग करते हैं। 123 के फॉर्म में प्रयोग करने का मतलब क्या है कि सीधे सीधे सबसे पहले आई, यानी आई नहीं वी, फिर उसके बाद इसमें से यू, और इसमें से दे, चाहे ही, चाहे जो कुछ भी आता है उसका प्रयोग करते हैं। तो आइए इसका भी एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इस प्रकार से होता है। तो जैसे मान लीजिए वी आ गया, वी कामा इसमें से कोई आ गया एक यू, फिर एंड दे,
दे हैव कंप्लीट वर्क। तो इस तरह से सेंटेंस या वर्क या जब इस तरह से सेंटेंस का निर्माण होता है। यानी कि जब भी एक चीज कि जब भी पर्सनल प्रोनाउन एक साथ कई आते हैं तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है कि जो भी पर्सनल प्रोनाउन आते हैं यदि सभी की सभी सिंगुलर हैं, अगर सिंगुलर फॉर्म में है तो सीधे सीधे 231 का फॉर्म यानी कि सबसे पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया जाता है। वहीं पे अगर प्लूरल, अगर उसमें एक भी प्लूरल आ जाते हैं, चाहे दो प्लूरल, चाहे सब के सब प्लूरल आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में 123 का फॉर्म में प्रयोग किया जाएगा। यानी कि सीधे सीधे सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकेंड फॉर्म, फिर थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है। तो और भी आगे कुछ रूल्स हैं, जिसमें पहला ए रूल्स है, लास्ट रूल्स है, जो थर्ड रूल्स के अंतर्गत यह आता है कि जब भी पर्सनल प्रोनाउन के साथ जब कोई अपने की बात की जाए, यानी कि ये पर्सनल प्रोनाउन आए हुए हैं, तीनों आए हों चाहे दो आए हों, दो या दो से अधिक अगर पर्सनल प्रोनाउन एक साथ आए हों, तो उसमें किस प्रकार से अगर अपने की बात की जाएगी तो कौन सा अपना, यानी कि इसमें से कौन सा अपना आप लोग लगाएंगे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति बना दिया जाता है और ये थोड़ा सा टॉप होता है। तो इसके बारे में भी हम लोग तीसरे रूल्स में जानेंगे। तीसरा रूल्स क्या है कि जब एक से अधिक प्रोनाउन एक साथ आए, साथ ही पोसेसिव यानी अपने की बात की जाए, तो वहां पर जो अगर थर्ड पर्सन आया हुआ है और फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, अगर थर्ड पर्सन आया हुआ है और फर्स्ट पर्सन एक साथ आया हुआ है, तो इसमें सीधे सीधे जो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल यानी आवर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आवर का प्रयोग करेंगे। थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन के प्लूरल का यानी कि इसका प्रयोग करेंगे। फिर वहीं पे अगर सेकेंड पर्सन आया हुआ हो, सेकेंड पर्सन आया हुआ, फिर फर्स्ट पर्सन आया हुआ हो, तो वहां पर भी एक कंडीशन होगा, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल यानी आवर का प्रयोग करेंगे। यानी हर तरह से जब भी इसके साथ अगर तीनों आया हुआ हो, थर्ड पर्सन आया हुआ हो, फिर सेकेंड पर्सन आया हुआ, फिर फर्स्ट पर्सन आया हुआ हो, यानी कि जब भी फर्स्ट पर्सन आ जाएगा तो उस समय फर्स्ट पर्सन की ही प्राथमिकता को देते हुए उसका जो प्लूरल वाला होगा यानी कि आवर होगा, इसी का प्रयोग करेंगे। लेकिन केवल एक कंडीशन में, जब सेकेंड के साथ थर्ड का आया होगा, चाहे थर्ड के साथ सेकेंड का आया हुआ हो, जब इससे नीचे आएगा यानी कि सेकेंड से नीचे जब आएगा तो इसका प्रयोग होगा। यानी कि सब आ रहे थे तो सबसे पहले अगर ये जब आ जा रहा है, सबके साथ जब आ रहा है तो सबसे पहले पहला वाला प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन ये अगर नहीं आ रहा है, केवल ये और ये है, तो इसका प्रयोग करेंगे। अगर ये है तब ये फर्स्ट का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह से जब भी ऊपर से प्राथमिकता दी जाएगी यानी फर्स्ट पर्सन प्राथमिकता दी जाएगी, सेकेंड प्राथमिकता। अगर फर्स्ट में नहीं है, अगर उस सेंटेंस में फर्स्ट का कोई पर्सनल प्रोनाउन नहीं है, तो सेकेंड का जो प्लूरल होगा यानी योर जो दिया हुआ है, इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देख लें, जैसे यू एंड आई है डन। अब क्या लगेगा? यू एंड आई क्या आया हुआ है? यू एंड आई यानी कि आया हुआ है, सेकेंड पर्सन आया हुआ है और फर्स्ट पर्सन आया हुआ है। तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि जब भी फर्स्ट पर्सन आ जाए तो वहां पे सीधे सीधे हम लोग फर्स्ट पर्सन का जो प्लूरल है उसका ही प्रयोग करेंगे। यानी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या है? आवर। यू एंड आई, सेकेंड पर्सन यू एंड आई, फिर यहाँ पर डन आवर जॉब। तो इस तरह से प्रयोग किया जाएगा। लेकिन केवल सेकेंड के कंडीशन में, सेकेंड और थर्ड के कंडीशन में ही जो सेकेंड पर्सन का प्लूरल है उसका प्रयोग करेंगे। जैसे यू एंड ही, यू एंड ही कैन नॉट राइट। अब हम लोग क्या लिखेंगे? तुम और वह कैन नॉट नहीं सकते हो। राइट मीन्स लिख। क्या इसमें क्या लगेगा? अगर अपने की बात की जाएगी तो सीधे सीधे योर होमवर्क, यहाँ पर हो जाएगा योर
तो इस तरह से प्रयोग किया जाता है।